हेलो टू माय वंडरफुल पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। आप सबका मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबको नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है कि क्या हम घर पर रहकर बहुत सिंपल और इजी एक्सरसाइज को करके अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव रहकर अपने आप पर टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे। तो ऐसी दुनिया की कोई चीज है ही नहीं जो आप पा ना सके। ऐसा मैं इतने विश्वास से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना थायराइड और हाई बीपी के होते हुए 15 से 16 किलो वजन सिर्फ 3 महीने की अवधि में कम कर लिया है, और वो भी बिल्कुल हेल्दी वेट लॉस। मेरे बालों पर, मेरी स्किन पर इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ा। आप भी बहुत ही आराम से ऐसा कर सकते हैं अगर आप मेरी दी हुई कुछ बातों को, कुछ टिप्स को फॉलो करें। ऐसा तो हम सब ने बहुत सारी जगह पर पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है कि वेट लूज करने के लिए 70% रोल हमारी डाइट का होता है और 30% रोल हमारी एक्सरसाइज का और हमारा दिन भर का जितना भी हम एक्टिव रहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कितना और कितनी अवधि में वेट लूज होगा। आपको मैं किसी भी गलत झांसे में नहीं लेना चाहती कि 7 दिन में 7 किलो कम करें, एक दिन में 1 किलो कम करें। ना तो ऐसा करना सबके लिए पॉसिबल है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इतना एकदम से वेट लूज करना हमारे लिए किसी किस्म से भी हेल्दी नहीं होता। उससे हमारी बॉडी पर धीरे धीरे बहुत ही गलत असर पड़ने लग जाता है। तो हमें ग्रेजुअली अपनी डाइट में और अपनी एक्सरसाइज में चेंज करते रहना है और अपने गोल को अचीव करते रहना है। आज की इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि आप सबको इन एक्सरसाइज के बारे में सुनकर समझकर ऐसा लगेगा, अरे वाह, इतनी इजी एक्सरसाइज थी, ये तो हम रोज ही कर पाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप रूटीन में एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं तब भी, और अगर आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है, पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, तब भी आपके लिए इजी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव रहेंगी, बशर्ते कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव होकर और विश्वास रखकर एक्सरसाइज करेंगे और रूटीन में करेंगे। कभी कर लिया, कभी 4 दिन छोड़ दिए, इससे काम नहीं बनेगा। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले कही कि 70% रोल हमारी डाइट का होता है, तो इसके बारे में मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बातें समझाई हैं और इसके विषय में की हैं कि आप अपनी डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी की हुई एक्सरसाइज 4 गुने स्पीड से आपके साथ साथ देगी और आपका जल्दी से बहुत सारा वेट लूज हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं और दिवाली के सीजन तक हमारा 2 से 3 किलो वजन हमेशा ही बढ़ जाता है। तो आप अगर इन दिनों 15 से 20 दिन इन एक्सरसाइज को मेरे बताए हुए टाइम पर और मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं, तो दिवाली तक यकीन मानिए आप अपना 3 से 4 किलो वजन कम कर लेंगे और आप फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी एक्सरसाइज कौन सी। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें बॉडी वार्म अप जरूर करना चाहिए। तो इन सिंपल सी एक्सरसाइज को करने से पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम करने से आप खुद को तरोताजा फील करते हैं और आपके अंदर एक्सरसाइज करने की, योगा करने की शक्ति बनी रहती है। आपको यहाँ पर मैं एक बात सजेस्ट कर दूं कि आप कोशिश करें कि अपनी कोई भी एक्सरसाइज सुबह के टाइम पे करें। सुबह के टाइम पे की हुई एक्सरसाइज सारे दिन में की हुई एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा हमें करती है और ज्यादा स्पीड से करती है। कपालभाति प्राणायाम को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट करें। आपके कपालभाति प्राणायाम के प्रति सारे नजरिए बदल जाएंगे और आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें अपने शोल्डर्स की करनी है। इस तरह से आप 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इससे आपको अपने शोल्डर्स में, अपने नेक पेन में भी आराम मिलेगा। जो लोग सारा दिन ऑफिस में बैठे बैठे गर्दन झुकाए हुए काम करते हैं उनको तो इस एक्सरसाइज से बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। साथ ही ये इस तरह से अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। ये सब हमारा वार्म अप चल रहा है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अब नेक्स्ट हम अपनी गर्दन के लिए करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल का पेन नहीं है तो आप पूरी गर्दन को 360 रोटेट करेंगे, और अगर आपको मेरी तरह सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप सेमी सर्कल फॉर्म में ही गर्दन को रोटेट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ब्रेस्ट के लिए है। अगर आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा हुआ है या फिर आपके ब्रेस्ट की लटकने की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत मदद करेगा। इस तरह से अपने हाथों को लॉक कर लेंगे और आगे की तरफ सांस भरते हुए इसे पुश करेंगे, फिर इसे अपनी ब्रेस्ट के साथ लेकर आएंगे, फिर पुश करेंगे और फिर अपनी ब्रेस्ट के साथ लेकर आएंगे। 20 टाइम अगर आप ऐसा कुछ दिन के लिए रोज करेंगे तो आप अपने ब्रेस्ट साइज में बहुत ही ज़्यादा चेंज फील करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम ज़मीन पर इस तरह से सीधा लेट जाएंगे और अपनी टांगों को इस तरह से मोड़ लेंगे। दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे लगाएंगे और हाफ क्रंच करेंगे। जितना आप ऊपर उठ सकें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ये एक्सरसाइज हमारे बढ़े हुए पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस तरह से एक्सरसाइज करने से हमारे पेट की चर्बी बहुत ही आसानी से पिघलने लग जाती है। हम सारा दिन काम करते हैं, हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं, लेकिन हमारे पेट की स्ट्रेचिंग कभी नहीं होती। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेट के नीचे का हिस्सा, जिसे हम लोअर बेली कहते हैं, उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी और आपको अपना पेट कुछ ही दिनों में कम होता हुआ नजर आने लगेगा। ऐसा हम 20 to 30 टाइम मिनिमम करेंगे और उसके बाद 10 सेकेंड के लिए रेस्ट। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हाथों को इस तरह से रखेंगे और अपने घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पहले एक्सरसाइज कभी नहीं की है तो हो सकता है आप अपने घुटनों को टच ना कर पाएं, तो डोंट वरी। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे ग्रेजुअली आपके हाथ भी अपने घुटनों को टच करने लगेंगे और आप भी परफेक्ट तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ऐसा भी हम 20 to 30 टाइम करेंगे मिनिमम। और इसके बाद हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए बिल्कुल सीधा लेटकर रेस्ट करेंगे। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरह से अपने घुटने बेंड कर लेंगे और अपनी एल्बो को अपनी नी के साथ टच करवाने की कोशिश करेंगे। अगेन, अगर आप नए हैं तो हो सकता है आप इस तरह से टच ना कर पाएं, तो कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इस तरह से एक्सरसाइज करते रहेंगे। आप एक बात को यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि जो घुटना हम ले रहे हैं उसी तरफ अपने सिर को रख रहे हैं, यानी जब हम राइट घुटना ले रहे हैं तो राइट तरफ देख रहे हैं, जब हम लेफ्ट घुटना ले रहे हैं तो लेफ्ट तरफ देख रहे हैं। आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से एक्सरसाइजेज करनी है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब दोबारा से एक्सरसाइज के बाद 10 सेकंड के लिए ब्रेक लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ज़मीन पर उल्टे लेट जाएंगे। अपनी एल्बोज को हमें इस तरह से नहीं रखना, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और अपनी टांगों को इस तरह से हिलाते रहेंगे और अपनी एड़ियों को अपनी हिप्स के साथ टच कराने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हमें 20 to 30 टाइम करना है एक टांग से, यानी 2 बार 50 टाइम्स टोटल हो गया। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन। अब हमें दोनों पैरों को इकट्ठा उठाना है और अपनी हिप्स के साथ अपनी एड़ियों को लगाने की कोशिश करनी है। ऐसा करते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कमर से लेकर पैर तक के हिस्से को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखेंगे, थोड़ा खींच कर रखेंगे, और जब हम एड़ी को टच कराएंगे उस टाइम पे अपने सांस को छोड़ेंगे, और जब हम रिलैक्स हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, उस टाइम पे अपनी सांस भरते रहेंगे।
जब हमारी एड़ियां हमारे बट के साथ टच हो रही हैं, तब हमें अपनी हिप्स को थोड़ा सा स्क्वीज करना है, थोड़ा सा प्रेशर में लाना है। और इसी से आप देखेंगे कि आपके लोअर बेली के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही आपकी अगर एल्बोज इस तरह से सीधी रहेंगी, तब आपकी चेस्ट और ब्रेस्ट का हिस्सा भी स्ट्रेचिंग कर रहा है और आपको इससे पूरी बॉडी को बहुत फर्क महसूस होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम हाथों को इस तरह से अपनी छाती के दोनों तरफ रखेंगे और जितना हो सके ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। आपकी नाभि यानी नेवल से पूरा आपको ऊपर उठना है। कम से कम आपको अपनी नेवल को जमीन से ऊपर उठा लेना है और अपनी गर्दन को भी और अपने सर को भी पूरा छत के साथ ऊपर देखने की कोशिश करनी है। और इस तरह से एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। ऊपर जाते हुए हमें सांस भरना है और नीचे आते हुए रिलैक्स हमें सांस छोड़ते जाना है। ऐसा भी हमें 20 to 30 टाइम हर रोज़ करना है। और अगर आप ऐसा करने में एक्सपर्ट हो जाएं तो आगे इसकी फर्दर थोड़ी सी टफ वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसमें हम दोनों टांगों को भी साथ ही उठा लेंगे और एक बार लेफ्ट साइड में देखेंगे और दूसरी बार हम राइट साइड में देखेंगे। जैसा कि आप अपने वीडियो में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जाना है, अपनी टांगों को भी बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेकर आना है। आप देख ही रहे होंगे कि इस तरह से आपकी पूरी बॉडी पर स्ट्रेचिंग पड़ रही है। आपकी एड़ियाँ, आपकी थाइज, आपकी ये पिंडलियां जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ ही आपकी कमर का एरिया, आपके इस तरह से गर्दन घुमाने से आपकी पूरी कमर का एरिया पर अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रही है। आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो रही है। आपके लोअर बेली फैट के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो एक बार जहां पर बैठे हैं उस तरह आप वहीं बैठे बैठे ये एक्सरसाइज करके देखिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी बॉडी का फैट कैसे निचुड़ जाने वाला है और आपको कुछ ही दिनों में अपनी बॉडी में हल्कापन भी फील होगा, आपको जोरदार स्वेटिंग भी होगी, आपकी धड़कन भी तेज होगी, साथ ही आपकी हेड टू टो पूरी बॉडी की अच्छे से स्ट्रेचिंग भी होगी। ये बिल्कुल भी सुनी सुनाई एक्सरसाइजेज नहीं हैं, ये मेरी अपनी खुद की पूरी तरह से जद्दोजहद करके अच्छे से की हुई एक्सरसाइज हैं, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप इन्हें कुछ दिन करके देखिए, आपको भी डेफिनेटली इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है उसे क्लिक कर दीजिए और बगल में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ। बाय बाय।